फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 का बीमा कैसे निकालते हैं। पहले ही चैप्टर का नाम क्या है? बीमा। पहले चैप्टर का नाम क्या है? बीमा। अब जानिए बीमा कैसे निकालते हैं और किस चीज़ से निकालते हैं। सबसे पहले मात्रक से बीमा कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे हम। किससे? मात्रक से। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी राशियाँ होती हैं? मूल राशियाँ होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। हमें 7 प्रकार की मूल राशियों को पढ़ना है। अब ये मूल राशियाँ 7 प्रकार की हैं और इनकी बीमा दिया है, हमें इनको याद करना है। जैसे द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? यम होता है। द्रव्यमान का बीमा यम होता है। लंबाई की बीमा एल होता है। समय की बीमा टी होती है। ताप की बीमा के होती है। विद्युत धारा की बीमा ए एम्पियर। ज्योति तीव्रता को CD। पदार्थ की मात्रा मोल। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो केजी होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जिसमें मीटर आ जाएगा, कोई भी मात्रक हो अगर उसमें मीटर आ गया तो समझ लीजिए उसकी बीमा यल होगी। समय का क्या होगा? सेकेंड। इसकी बीमा क्या होगी? टी होगी। ताप का केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो होता है मोल। ठीक है। द्रव्यमान, मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। द्रव्यमान जिसका मात्रक केजी होता है, इसकी बीमा क्या होती है? यम। लंबाई इसकी बीमा एल। समय इसकी बीमा टी। और ताप इसका बीमा के। विद्युत धारा इसकी बीमा ए। और ज्योति तीव्रता इसकी बीमा CD। पदार्थ की मात्रा और इसकी बीमा क्या होती है? मोल होती है। तब आप देखिए मात्रक से कैसे निकालोगे बीमा। जैसे हमें निकालना है त्वरण की बीमा। हमें क्या निकालना है? त्वरण की बीमा। हमें किससे निकालना है? मात्रक से बीमा निकालना है। अब आप लोग ये जानिए कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब बताइए मीटर, मैंने बोला था जिसमें भी मीटर आएगा तो उसकी बीमा रखोगे। मीटर है ये, त्वरण की बीमा क्या? त्वरण का मात्रक है ये ना, ये त्वरण का मात्रक है। अब बताइए मात्रक से बीमा निकालने सीख रहे हैं। मैंने कहा था जहाँ भी मीटर आएगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे? उसकी बीमा यल रखेंगे। तब बताइए इसकी बीमा क्या रखेंगे? हम यल रखेंगे। एक बात याद रखिए, कोई भी बीमा हो, किसी की भी बीमा हो, हम उसको हमेशा बड़े वाले कोष्टक के अंदर रखते हैं। अब देखिए प्रति दिया, इसका मतलब बटे में सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए मैंने बताया जहाँ सेकेंड आएगा तो उसकी बीमा क्या रखेंगे? टी रखेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर दिया, इसका मतलब टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जब कोई भी चीज़ हो उसकी घात अगर नीचे रहेगी ऊपर जाएगी तो उसकी घात माइनस हो जाती है। अगर ऊपर रहेगी नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? ऊपर प्लस रहेगी तो नीचे आकर माइनस हो जाएगी, और नीचे माइनस रहेगी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ से इसकी घात आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा टी के पावर -2। ठीक है। अब देखिए जब इसको एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा यल टी के पावर -2। इसका मतलब त्वरण की बीमा क्या है? यल टी के पावर -2। हम किससे निकालते हैं? मात्रक से बीमा हम निकालना सीख गए। अब देखिए फॉर्मूले से बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे में क्या होता है? समय। वेग बटे में क्या होता है? समय। अब बताइए सबसे पहले हम अगर वेग का बीमा निकालेंगे और समय का बीमा निकालेंगे तो हमें किसकी बीमा मिलेगी? त्वरण की बीमा मिलेगी। चलिए ठीक है। अब देखिए वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। अब बताइए
मैंने बोला था जहाँ भी लंबाई की बात होगी उसकी बीमा क्या होगी, हमेशा यल होगी। विस्थापन क्या है, लंबाई है। समय क्या है, टी है। इसको एक कोष्टक में रख लेंगे। जब किसी के पावर कुछ ना हो तो एक रख देते हैं। अब ये ऊपर जाएगी तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, आपने वेग की बीमा क्या निकाली, एल टी के पावर -1। वेग की बीमा क्या निकाली आपने, एल टी के पावर -1। अब बताइए समय की बीमा क्या होती है, टी होती है। अब बताइए, मैंने आपको अभी बताया जब किसी की घात कुछ ना हो तो उसकी घात 1 रहती है। अगर ये नीचे हो उसकी घात 1 लिखी है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी एल टी के पावर -1, और ये वाला ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1। गुणा में जैसे आपको दिया है 2 के पावर -1 गुणे 2 के पावर -2 दिया है, -1 दिया है मान लीजिए, तो इसकी घात अगर ये वाला सेम है तो घात आपस में अगर माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगी, अगर प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगी। ठीक है। अब बताइए दोनों माइनस है तो 2 के घाते -2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक टी, यहाँ पे एक -1 है और यहाँ पे एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2। तो आप बताइए, आप चाहे इसको मात्रक से करिए चाहे फॉर्मूले से करिए, बीमा सेम आएगी। अब ठीक है, जैसे हमें बल की बीमा निकालना है, किसकी बीमा निकालना है, बल की बीमा निकालना है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बताइए द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, ध्यान से बताइए कि द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा होती है यम। क्या होती है, यम। तो जहाँ द्रव्यमान है वहाँ पे क्या रख लोगे, यम रख लोगे। यहाँ पे हम किसकी बीमा निकाल रहे हैं, बल की बीमा निकाल रहे हैं। किसकी बीमा निकाल रहे हैं, बल की बीमा। अब बताइए द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान, और आपने अभी त्वरण की बीमा निकाला, यहाँ पे एल टी के पावर -2। इसका मतलब त्वरण की जगह आप रख देंगे एल टी के पावर -2। आप इनको एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम बोलें कि क्षेत्रफल की बीमा बताइए, तो बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल की बीमा निकालने के लिए पूछे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप एक बात बताइए, इसकी लंबाई जो होगी, इस वाइट बोर्ड की जो लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी वाइट बोर्ड की, वो भी मीटर में होगी, और इसकी चौड़ाई जो होगी वो भी मीटर में होगी। मैंने आपको बताया जहाँ भी मीटर आए, लंबाई की जहाँ भी बात हो उसकी बीमा हमेशा क्या रहेगी, यल रहेगी। तब आप बताइए लंबाई लीजिए या चौड़ाई, उसकी बीमा हमेशा क्या रहेगी, यल। इसका मतलब यल गुणे यल। तब आप बताइए क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। अब बताइए अगर हम आयतन कर दें, क्षेत्रफल की जगह अगर हम आयतन कर दें, क्षेत्रफल की जगह अगर हम आयतन कर दे रहे हैं तो आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बताइए किसी भी चीज़ की आप ऊंचाई निकाल रहे हैं तो वो भी तो मीटर में होगा, नापने वाली में होगा। तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई का निकालें आप, यल स्क्वायर आया इंटू यल। घात 1 है, घात आपस में जुड़ के हो जाएगी एल क्यूब। इसका मतलब आयतन की बीमा कितनी आई, एल क्यूब। समझ में आया आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी आई हो, पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।